हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 हमने स्टार्ट की हुई है। और आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रीवियस कुछ वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को, और जाना कि हम किस तरह से सिंपली फैक्टराइजेशन को मोर व्यू और मोर फर्दर इसको डिस्कस कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में हमने क्या किया कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और उन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमने अपनी लीनियर वैल्यू जो सेंटर वाली वैल्यू थी उसको बनाने की कोशिश की। उसी डिस्कशन को आगे लेके बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो सिंपली क्वेश्चन है, लेकिन ज़रा थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं और थोड़े से क्रिटिकल भी हैं और इम्पोर्टेंट तो फिर ये एक्सरसाइज है ही। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब देखा जाए तो एज इट इज़ ये फैक्टराइजेशन ऑलरेडी इसकी हुई है, लेकिन किस तरह से अगर ये देखा जाए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी +5 यहाँ पे भी मौजूद है, अगर यहाँ पे भी +4 है और यहाँ भी +4 होता तो ये ऑलरेडी फैक्टर था, हम इसकी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अभी देखा जाए तो ये फैक्टराइजेशन नहीं है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो इसके ये और इसका ये पार्ट फैक्टर ऑलरेडी है। तो हमें जो मैथ है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देती है। वो क्या है कि हम कोई भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं, लेट सपोज कर सकते हैं। ये हमें मैथ एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा क्रिटिकल नज़र आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, दो कॉमन वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल से। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप लेट सपोज करते हैं हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू किसके है, y के। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अज्यूम जो हमें मैथ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अज्यूमिंग की, हमने उसको यूज़ किया है और यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू है y के। अब हमारा क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा करना। अब आप क्या कीजिए, y प्लस 4 कर दीजिए और y प्लस 6 कर दीजिए और -3 को एज इट इज़ वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे y की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, y से। ये भी पूरी वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, y से आपकी। तो आपने सिंपली क्या कर दिया, इसको y की इक्वल पुट कर दिया। अब आप क्या कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए जिस तरह से आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती होगी, 4y हो जाएगा ये आपका +24 हो जाएगा और ये आपका -3 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा +10y हो जाएगा और ये आपका +21 हो जाएगा। दीजिए, अब हमारा वो प्रीवियस क्वेश्चन बन चुका है जो हम प्रीवियस वीडियो में करके आए हैं। किस तरह से हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करें और अंदर वाली वैल्यू क्या बननी चाहिए, लीनियर वैल्यू बननी चाहिए। तो हमारा जो एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 21 बनता है। और अगर हम क्या करें कि हम 3 और मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो वो कितना बनता है, 21 बनता है। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें इन वैल्यूज़ को तो वो हमारी लीनियर वैल्यू बनती है, जो हमारी सेंटर वाली वैल्यू है। सिंपली क्या कीजिए, इसी तरह से आप प्रीवियस वीडियो में जिस तरह करके आए हैं उसी तरह से पुट कीजिए। यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 7y और ये आपका हो जाएगा +3y + 21। ओके हो गया। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब इसे ऊपर वाले को रेज कर देते हैं, यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी वैल्यू बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने से क्या होगा, आपका y कॉमन चला जाएगा, y + 7 और इसी तरह से आपका +3 और y + 7। अब आप क्या कीजिए, y + 7 को कॉमन लीजिए, कॉमन आ गया और y + 3 आपका एज इट इज़ वैसे बच गया। यहाँ पे आके क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आके क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आपने जो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y यहाँ पे अज्यूम की थी, आपने सिंपली क्या करना है, इस y में वो वैल्यू को रिप्लेस करना है दोबारा। यहाँ पे आपने ऊपर लिख देना है बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y। तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और +7 आपका वैसे आ जाएगा। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 5x +3, ये आपका क्वेश्चन अब सोल्व हो चुका है। अब आपका ये फाइनल आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। और इसी तरह से आगे फर्दर भी पार्ट इसी क्वेश्चन के, लेकिन उसमें ज़रा थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और ज़रा थोड़ा सा बना हुआ है, तो मैं आपके लिए उसका पार्ट 4 करता हूँ ताकि आपका तमाम ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ज़रा थोड़ा सा सब पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट से ज़रा क्लियर नज़र आया कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और हमारी बात भी बन जाएगी इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आप क्या कीजिए, आपने इसके पहले तो ये देखिए कि ये
नहीं बन रहे, किसी भी सूरत में नहीं बन रहे। लेकिन अब आपने इसकी जो लास्ट वैल्यूज़ है ना, इन सबको इस तरह से अरेंज करना है, इनमें ऐसा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जहन में लाइए। सबसे पहले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, इन जो लास्ट टर्म वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट, अगर दोनों के पेयर बनाएं, इसके भी पेयर बनाएं और इन दोनों की कांस्टेंट वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो वो दोनों सेम आने चाहिए। समझ नहीं आई होगी, हम करते हैं। ये आपका है 4 और ये आपका है, इसमें कांस्टेंट क्या है 4, इसमें कांस्टेंट क्या है -5, ये आपका क्या बनता है -1। ठीक हो गया। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है -7, ये आपका कितना बनता है -1। तो अगर हर पेयर में जो कांस्टेंट वैल्यू दी गई है उन कांस्टेंट वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपका आंसर सेम आए, तो आप क्या कर सकते हैं कि उन दोनों के फैक्टर बना के उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इस तरह से 4 - 5 को सब्ट्रैक्ट करें -1, 6 - 7 को सब्ट्रैक्ट करें -1, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपका -1 आ चुका है। ये आपको समझाने के लिए किया था कि इसके किस तरह से पेयर बनेंगे। अब आप क्या कीजिए, सिंपली इन्हीं पेयर्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए। किस तरह से, अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आया था, आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x² - x - 20। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है, -1 आता है। आपने सिंपली इन दोनों को भी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, x² - x - 42 और -504 एज इट इज़ वैसे 7 आ जाएगा। अब आप देखिए, आपका जो लास्ट क्वेश्चन था सेम उसी तरह का बन चुका है। x² - x बाय अज्यूमिंग द वैल्यू, वो हमारा क्या आ गया, y की इक्वल। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपली y पुट कर दीजिए, y - 20 और इसी तरह से y - 42 और -504 लीजिए। अब आपका क्वेश्चन इजी हो चुका है। अब आप खुद कर सकते हैं इसे। क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई करके इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे लगा ही देता हूँ, बाकी आप खुद ही कर लीजिएगा, फैक्टर इसके खुद ही कर लीजिएगा, वो आपको आता है। +4 840 हो जाएगा, ये 840, हाँ 840 हो जाएगा। और इसी तरह से ये -504 हो जाएगा। ओके हो गया है यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, सिंपली इनको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई भी आपको कर ही देता हूँ, y² - 62y और +336 लीजिए। अब आपका सिंप्लीफाई भी कर दीजिए। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और इसको सोल्व करने की खुद से ट्राई करनी है। आई होप सो आपसे हो जाएगा। तो आपका देखा जाए तो इसी में ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ जल्दी से। अब आपका यहाँ पे अगर कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे आपको एक 1 दी गई है, एक इसमें सेकंड में पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू लिख रहा हूँ। पहले में 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 6। बुक आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पे देख लीजिए। अब आप क्या कीजिए, 1 और अगर +2 करें तो वो बनता है 3 और 3 + 6 करें = 9 बनता है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तब भी हमारी बात नहीं बनती। अगर हम क्या करें, किस तरह से अरेंज करें कि हमारे दोनों मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर बन सके, तो आपने सिंपली क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो वो =6 होता है और 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से वो =6 बनता है। अब आपने इसकी वैल्यूज़ को रीअरेंज भी इसी तरह से करना है। किस तरह से करना है, आपकी जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो x+1 और इसी तरह से आपने लास्ट वाली वैल्यू को देखना है x+6। अब यहाँ पे x+2 नहीं आपने लगाना, x+6 लगाना है। और इसी तरह से आपने अगली वैल्यू को भी इसी तरह से अरेंज करना है कि x+2 आपका हो और इसी तरह से x+3 हो। यानी कि जिस तरह से आप ऊपर मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सेम उसी तरह से आपकी नेक्स्ट में जाके वो वैल्यूज़ बननी चाहिए, तभी आपका आंसर इंप्लीमेंट हो सकेगा। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो सेम है ज़रा थोड़े से, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट था और कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है किस तरह से आपने करना है, और आप इसके बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। मेन मैंने आपको करवा दिए हैं और जो मुश्किल थे वो आपको करवा दिए हैं, आसान आपके छोड़ दिए हैं, आपने खुद करनी है। ना हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।